मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमता ही जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु में त्याभाव ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। 7वां अधिकार निश्चयाभासी जीवों का ये प्रकरण। निश्चय 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 की बात को पकड़कर यह जीव निश्चयाभासी हो गया है। बातें निश्चय की करता है और ऐसा समझता है कि मैं तो शुद्ध हो गया हूँ। निश्चय की चर्चा की जानी चाहिए। निश्चय की विषयभूत वस्तु ही अवलंबन करने योग्य है। निश्चय नयाश्रित श्रवण जन प्राप्ति करें निर्वाण की, यह बात परम सत्य है। यह आदेश है कुंद कुंदाचार्य देव का कि जो निश्चय नय का आश्रय लेते हैं वे जीव निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। इसलिए निश्चय का अवलंबन, निश्चय का आश्रय अनिवार्य रूप से होना चाहिए, लिया जाना चाहिए। लेकिन इस निश्चय के आश्रय के भ्रमपूर्वक, माने निश्चय का आश्रय तो हुआ नहीं, निश्चय स्वरूप वस्तु का अवलंबन तो हुआ नहीं, और कदाचित यह भ्रम यदि वर्तता है जीवन में कि हम तो निश्चय वाले हैं, हम तो निश्चय वाले हैं, तो वह जीव बाहर में क्रियाओं का लोप करता है। न केवल बाहर में क्रियाओं का लोप उसके होता है, वह जीव स्वच्छंदी हो जाता है। और ऐसा स्वच्छंदी जीव तो निश्चित तौर पर अधोगमन करने योग्य होता है। उसका तो चतुर्गति में परिभ्रमण रुक नहीं पाएगा। देखिए, बात यहाँ शास्त्र में ऐसी पड़ी थी। तपश्चरण के संदर्भ में तीसरा बिंदु था इसकी स्वच्छंदता के बारे में। पहला बिंदु यह था शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। दूसरा बिंदु यह था द्रव्याधिक के और गुणस्थानाधिक के विचार को विकल्प ठहराता है। तीसरा बिंदु यह था स्वच्छंदता के संदर्भ में कि तपश्चरण करने को वृथा क्लेश ठहराता है। तपश्चरण करना क्लेश है। आगम का सहारा ले रहा है, शास्त्र के हवाले से यह बात कह रहा है कि जिनवाणी में यह बात कही है। पंडित जी, हम तो जिनवाणी का अनुसरण करते हैं, हम तो शास्त्र का अनुसरण करते हैं। जिनवाणी में यह बात कही गई है, शास्त्र में यह बात कही गई है कि भैया सुनो, ज्ञान के बिना तपश्चरण करना व्यर्थ है। ये बात जिनवाणी की है। शास्त्र का आधार बना करके बात कह रहा है, शास्त्र का वाक्य पढ़ करके कह रहा है कि ज्ञान के बिना जितना भी तपश्चरण होगा वो सारा का सारा तपश्चरण व्यर्थ है और उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। अब ये जो वाक्य पढ़ा ना इसने, इस वाक्य में से आधे वाक्य को छोड़ दिया और आधे वाक्य के से स्वच्छंदी हो गया। क्या कह रहे हैं हम? ज्ञान के बिना तपश्चरण व्यर्थ है, ज्ञान के बिना तपश्चरण क्लेश है, ज्ञान के बिना तपश्चरण की कोई कीमत नहीं है। अब इसने ये वाक्य पढ़ करके क्या किया? तपश्चरण छोड़ दिया। अरे भाई, तपश्चरण छोड़ने के लिए कौन से शास्त्र में लिखा? हमारे जिनवाणी में कौन से आगम में लिखा कि तपश्चरण करने योग्य नहीं है?
कि साहब लिखाना भी व्यर्थ है, व्यर्थ है। भैया ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना, कल जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, पावर हाउस से कनेक्शन नहीं लिया, लाइट का कनेक्शन नहीं लिया और सब आपने लगा लिए, तो हमने क्या कहा कि पावर हाउस से कनेक्शन लिए बिना, मीटर से कनेक्शन जोड़े बिना, बिजली का कनेक्शन जोड़े बिना आपका पंखा लगा लेना, आपकी लाइट लगा लेना, आपका ये सब ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह लगा लेना, सब व्यर्थ है। कोई व्यक्ति ऐसा समझकर यदि बल्ब नहीं लगावे, ट्यूबलाइट नहीं लगावे, रोशनी के साधन नहीं लगाएं, वायरिंग नहीं कराएं, तो क्या होगा बतलाइए? तो रोशनी हो जाएगी कि नहीं होगी? अरे तो भी नहीं होगी। कितनी सीधी सीधी सी बात कह रहे हैं, कितनी सरल सी बात कह रहे हैं, कितना स्पष्ट शब्दों में कुंद कुंदाचार्य देव ये बात कह रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य देव बात कह रहे हैं, टोडरमल जी ये बात कह रहे हैं। भैया ज्ञान के बिना तपश्चरण व्यर्थ है। हम तपश्चरण को व्यर्थ नहीं कह रहे, ज्ञान के बिना यदि है तो व्यर्थ है। अच्छा चलिए हम आपको एक बात कहें, इस तरह की उल्टी सीधी बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम आपके बीच में, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। इकाई के बिना बिंदी की कोई कीमत नहीं है। अच्छा पेट्रोल के बिना गाड़ी बेकार है, बोलो पेट्रोल के बिना गाड़ी बेकार है, क्योंकि बिना पेट्रोल के नहीं। जो गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती है उसकी बात कर रहा हूँ, जो डीजल से चलती है उसकी बात अलग है, जो बैटरी से चलती है उसकी बात अलग है। लेकिन पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी पेट्रोल के बिना बेकार है। अब क्या करें साहब? अब ये पेट्रोल के बिना, इस पर यदि जिसकी दृष्टि होगी वो पेट्रोल की व्यवस्था करके गाड़ी को उपयोग में लेगा। अब जिसकी दृष्टि पेट्रोल के बिना शब्द पर नहीं है और गाड़ी बेकार है यह समझ करके उसका उपयोग नहीं लेवे तो लाभ से वंचित रहेगा। हजारों जगह ये फॉर्मूले लागू हो सकते हैं, सब जगह पर लगाइए आप, जहां जहां आपको लगाना हो सब जगह पर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो जिनवाणी में जो बात कही थी उसकी आधी बात को पढ़ता है, आधी बात को नहीं पढ़ता है तो अर्थ का अनर्थ कर बैठता है। कोई क्या होगा? दुखी होगा, परेशान होगा, जिनवाणी के मर्म को नहीं समझ पाएगा। अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। लाइन ही आधी पढ़ रहा है, ये तो लाइन ही आधी पढ़ रहा है भाई साहब, सुरेश जी भाई साहब, लाइन ही आधी पढ़ी है इस व्यक्ति ने। तो कैसी आधी लाइन पढ़ी है? ज्ञान के बिना इस लाइन को छोड़ दिया, बोले तपश्चरण व्यर्थ है इसलिए मैं तपश्चरण को छोड़ देता हूं। बोलो इसलिए मैं तपश्चरण नहीं करता हूं, इसलिए मैंने तपस्या करने का त्याग कर दिया। महाअनर्थ 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 कर बैठा है। करना क्या चाहिए था? ज्ञान सहित तपश्चरण करना चाहिए था। जिनवाणी में गड़बड़ी नहीं है, समझ में गड़बड़ी है। अब व्रताधिक की बात लेकर के बैठ गया, ऐसे ऐसे तर्क करेगा व्रताधिक के संदर्भ में जिस बात को सुनकर के आप फील करेंगे यार ये क्या बात कर रहा है? ऐसी ऐसी बातें करेगा, ऐसी ऐसी बातें करेगा, आपको लगेगा यार बात तो सच्ची कह रहा है यार, हम भी तो ऐसा ही सोचते हैं। आप भी यदि ऐसा ही सोचते हैं तो आप भी निश्चय आवासी हैं, हम ऐसा सोचते हैं तो हम भी निश्चय आवासी हैं। आप में और हमारे में किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, बराबर हैं सब लोग, एक ही खाते में हैं। यदि ऐसी मान्यता रखते हैं तो ये निश्चय आभासी जैसी मान्यता यदि हमारे में है तो तुरंत निकाल देने योग्य है। पेज नंबर है 203 नंबर का पेज देखो जरा, नीचे से तीसरा पैराग्राफ। तथा वह व्रताधिक को बंधन मानता है, व्रताधिक को बंधन मानता है। तथा वह मतलब कौन? निश्चय आभासी। वह मतलब कौन? निश्चय में उलझा हुआ व्यक्ति, निश्चय का जिसे भ्रम हो गया है वो व्यक्ति। स्वच्छंदी, धर्म से विमुख, धर्म से परान्मुख, अनंत संसार जिसका है, जिसका संसार बहुत लंबा है, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। व्रताधिक को बंधन मानता है, और ये व्रत करने से तो बंधन होगा, क्या व्रत करने से तो बंधन होगा। सो टोडरमल जी कह रहे हैं, वाक्य सुनना, बड़े गजब गजब के तर्क हैं, बड़ी गजब की चर्चाएं हैं। सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी, क्या? सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी। क्या कह रहे हैं? अज्ञान अवस्था में ही स्वच्छंद वृत्ति थी,
ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है ज्ञानी जीव। ज्ञानी हो जाएगा तो क्या होगा? क्या? ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है। सम्यक ज्ञानी हो जाएगा, भेद विज्ञानी हो जाएगा। सच में यदि ज्ञान तुझे प्राप्त हुआ है, यदि यथार्थ ज्ञान यदि प्राप्त हुआ है, तो परिणति को रोकता ही है। ज्ञानी जीव तो रोकने की चेष्टा करता है, रोकता है परिणति को। व्यर्थ की चेष्टाएं नहीं करता, व्यर्थ के विकल्प नहीं करता। तथा उस परिणति को रोकने के अर्थ, समझना कितने सुंदर बात कह रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने पर परिणति को रोकता है। परिणति का अर्थ यहाँ परिणाम लगाना चाहिए। और उस परिणति को रोकने के अर्थ बाह्य हिंसादिक कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। कितने सुंदर तर्क दे रहे हैं भाई साहब। क्रिया परिणाम अभिप्राय की चर्चा कर रहे हैं। हमारे अभय जी भाई साहब की पुस्तक है क्रिया परिणाम अभिप्राय, वो चर्चा उठाइए 238 नंबर पेज से। यहाँ भी कुछ बात ऐसी ही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं परिणाम को सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव रोकता है। कैसे रोकता है? स्वभाव के अवलंबन से, अभिप्राय को बदल करके। अंदर में अभिप्राय बदलता है, बाहर परिणाम बदलते हैं। अभिप्राय और परिणाम बदलते हैं तो क्रियाओं को भी रोकता है। कैसे शब्द दे रहे हैं? अवश्य त्यागी होना चाहिए। हिंसा बाह्य में परिणाम को रोकने के अर्थ बाह्य में हिंसादिक कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। त्यागी होना चाहिए, त्याग करना चाहिए। हिंसादिक के कारणों का त्याग करना चाहिए। ऐसे कारणों का त्याग करना चाहिए जिनसे हिंसा होती हो। रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए, जमीकंद का त्याग करना चाहिए, आलू जमीकंद और जो भी चीज़ें हैं उन सब का त्याग करना चाहिए। तरस हिंसा का त्याग करना चाहिए। खान पान की शुद्धता होनी चाहिए। ये सब चाहिए। देखिए एक बात ध्यान रखना, जो चाहिए शब्द का प्रयोग होता है, ये चाहिए शब्द का प्रयोग चरणानुयोग का सूचक होता है। चाहिए शब्द चरणानुयोग का शब्द है, ये द्रव्यानुयोग का शब्द है। हुआ था, ये प्रथमानुयोग का शब्द है। अलग अलग शैली है। प्रथमानुयोग था की शैली में बात करता है। द्रव्यानुयोग 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, थे नहीं। द्रव्य 6 होने चाहिए। चाहिए का क्या सवाल है। जहाँ है की भाषा होगी वो द्रव्यानुयोग है, जहाँ चाहिए की भाषा होगी वो चरणानुयोग की शैली है। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छानकर पीना चाहिए, हितमित प्रिय वचन बोलना चाहिए, अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए, हिंसादिक से विरक्त होना चाहिए। जितना चाहिए है ये सब उपदेशात्मक शैली है, बिल्कुल उपदेशात्मक शैली है। और जिनवाणी में पूरा का पूरा चरणानुयोग उपदेशात्मक शैली से भरा हुआ है। उपदेश दिए जाते हैं, संदेश दिए जाते हैं, बात कही जाती है, जीवन निर्माण के लिए बात कही जाती है। जीवन का निर्माण करो, जीवन को पवित्र बनाओ, अहिंसात्मक आचरण का पालन करो। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए। व्रताधिक को बंधन में पड़ना मानता था। तुम कह रहे हो भैया निश्चयवासी जीव व्रताधिक बंधन है, ऐसा मानते हो तो क्या होगा? उसे बंधन में मानेगा तो स्वच्छंद हो जाएगा। स्वच्छंद माने व्रताधिक नहीं लेगा, व्रत नहीं करेगा तो क्या होगा? कल तपस्चरण की बात की थी, आज व्रत की बात कर रहे हैं। अणुव्रत नहीं लेगा तो क्या होगा? महाव्रती नहीं होगा तो क्या होगा? गुण व्रत और शिक्षा व्रत नहीं लेगा तो क्या होगा? प्रतिमाधारी नहीं होगा तो क्या होगा? बोल क्या होगा? सोचना जरा। क्या देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी, पहले ही स्वच्छंदी था। शास्त्र पढ़ करके और स्वच्छंदी हो गया, पहले ही स्वच्छंदी था ये व्यक्ति। कितना स्वच्छंदी था? महास्वच्छंदी था पहले ही। क्रियाकांड में तो क्रियाकांड तो करता ही नहीं था, पहले ही पापी था, पहले ही विषय भोगों में लिप्त रहता था, पहले ही विषय कषाय के अंदर इधर उधर उलझा फंसा हुआ रहता था।
तो पहले ही सो स्वच्छंद वृत्ति, तो स्वच्छंद वृत्ति का मतलब समझ गए? स्वच्छंद वृत्ति का मतलब कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, कहीं भी सो रहा है, कहीं भी उठ रहा बैठ रहा है, धार्मिक क्रियाकलाप जीवन में रंच मात्र भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये स्वच्छंद वृत्ति। ये तो पहले से ही स्वच्छंद वृत्ति थी, तो अज्ञान अवस्था में ही थी, पहले से ही। जब अज्ञान अवस्था थी तभी स्वच्छंद वृत्ति थी, अब तो ज्ञान हो गया आपके कहे अनुसार। आप अपने आप को ज्ञानी कह रहे हैं, जिनवाणी आपको निश्चयाभासी कह रही है, आप कह रहे हैं मैं तो ज्ञानी हो गया, मैं तो भेद विज्ञानी हो गया। तो टोडरमल जी कह रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने पर तो क्या होना चाहिए था मालूम है आपको? परिणति को रोकता ही है। हमने देखा है ज्ञानियों को, ज्ञानी जीव अपनी विषय कषाय की परिणति को रोकते हैं, ज्ञानी जीव पाप रूप प्रवर्तन से बचते हैं, ज्ञानी जीव अहिंसात्मक आचरण करने की भावना भाते हैं, ज्ञानियों में संयम धारण करने की भावना होती है। आपने वो भजन सम्यक दृष्टियों का सुना है ना? छिन मूरत द्रग धारी की मोहे, रीति लगत है अटापटी। सुना है क्या भजन? दौलत राम जी द्वारा लिखा गया भजन है, बहुत पुराना, लगभग 200 साल, पौने 200 साल पुराना भजन है। चिन मूरत द्रग धारी की मोहे, रीति लगत है अटापटी। बाहर नार की कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस घटाघटी। रमत अनेक सुरनि संग पैतिस, परिणति ते नित हटाहटी। इसी की आगे लाइनें हैं। संयम धरना सके पे संयम, धारण की उर रटारटी। क्या कहा? संयम धरना सके पे संयम, धारण की उर रटारटी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव संयम धर नहीं पा रहा है, लेकिन संयम धारण करने के अंदर में भावना वर्त रही है। बोलो आप। इस भजन पर भी एक प्रवचन है, पूरा प्रवचन प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा आपको, पूजन भक्ति अर्थ सहित वाली में। भजनों के अर्थ हैं, पूजनों के अर्थ हैं, फोल्डर है वो, पूरे भजन का अर्थ है, पूरा प्रवचन है पौन घंटे का। व्रत नहीं ले पा रहा है, संयम अंगीकार नहीं कर पा रहा है, लेकिन संयम अंगीकार करने की भावना है उसके मन में। ऐसा कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव और व्रत अंगीकार करने की भावना नहीं हो। अरे श्रावक किसे कहते हैं आप जानते हैं? जिस व्यक्ति के हृदय में मुनि बनने की भावना निरंतर वर्तती हो, उसका नाम है सच्चा श्रावक। संयम अंगीकार करने की भावना जिसके हृदय में होती हो, उसका नाम है सच्चा श्रावक। श्रावक माने सम्यक दृष्टि, श्रावक माने पंचम गुण स्थानवर्ती, श्रावक माने व्रती। व्रत ले लिए हैं और संयम अंगीकार करने की भावना है, छठे सातवें गुणस्थान में दौड़ने की भावना है। अरे थोड़ा सा आनंद जिसे आ गया हो, जिसने एक बार कुल्फी का स्वाद चख लिया हो, अब उसकी निरंतर भावना ये होती है, अरे मैं तो पूरी कुल्फी खाऊंगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हल्का सा स्वाद चटा दिया उसकी जीभ पर, अब उसका मन लालायित होता है। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव ने स्वाद चखा है, अभी चौथे गुणस्थानवर्ती ने स्वाद को चखा है, क्षण मात्र के लिए आया है आनंद। और अब तो भावना क्या होती है भैया, कब धन्य वो अवसर आवे जब निज में ही रम जाऊं। अरे प्रचुर स्व संवेदन का वेदन करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हैं, अंदर में आत्मा का आनंद, सिद्ध समान सुख का वेदन, क्षण मात्र के लिए नहीं, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो जाते हैं वे मुनिराज। कैसी दशा होती है मुनिराज की? उस मुनि दशा में
जाने की भावना, उस मुनि पद को अंगीकार करने की भावना सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। क्योंकि जिसने स्वाद चख लिया है, बोलो, आपको यदि हमने एक बार कोई चीज़ चखा दी, अब आपको वो बहुत पसंद आई, तो खाने की भावना होगी कि नहीं होगी? यदि नहीं है भावना तो इसका मतलब तुमने खाई नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। हमारा मुंह उधर घूमा था और तुमने निकाल करके मुंह में से निकाल करके फेंक दी थी, ये अर्थ है उसका। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कह रहे हैं यहाँ, उसकी परिणति को रोकता है, परिणति को रोकता है ज्ञानी व्यक्ति। और रोकने के अर्थ अकेला परिणाम नहीं, रोकने के अर्थ बाह्य हिंसादिक कारणों का त्यागी, हिंसादिक कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। बुरीचा जी बोलो, हिंसादिक कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। नरेश जी भाई साहब लोहाड़िया जी बोलो, क्या कह रहे हैं? हिंसादिक का त्याग करना चाहिए। कि कब करना चाहिए? कि यदि आपको लगता है कि हिंसा पाप है, अरे जिस व्यक्ति को गलती महसूस हो रही है, उस गलती को छोड़ने की भावना नहीं होगी क्या? जिसे लग रहा है कि ये बात गलत बात है, ये काम गलत है, ये काम मेरे द्वारा करने योग्य नहीं है, तो छोड़ने की भावना नहीं होगी क्या? जिसने एक बार ये समझ लिया कि द्विदल के सेवन करने में त्रस हिंसा का पाप लगता है, मांस भक्षण जैसा दोष लगता है, तो छोड़ने की भावना नहीं होगी क्या? बतलाइए। जिस व्यक्ति को चोरी करने पर ये लगा कि ये चोरी करना गलत काम है, तो चोरी करने की भावना नहीं होगी, चोरी के त्याग करने की होगी कि नहीं होगी? पता लगना चाहिए। जिस व्यक्ति को पता लग गया ये जहर है, ये खाने योग्य नहीं है, तो फिर उसका त्याग नहीं होगा क्या? अपने आप ही होगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कह रहे हैं भरत भाई, कितनी प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं ये। आपको जिनवाणी की प्रैक्टिकल व्यवस्था समझ में आती है कि नहीं? बिल्कुल मनोविज्ञान है, बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्णन करते हैं हमारे जिनागम में वीतरागी संत दिगंबर संत आचार्य परमेष्ठी। क्या कह रहे हैं यहाँ? हिंसादिक कारणों का त्यागी। क्यों त्याग दिया भाई साहब आपने? आपने क्यों त्याग दिया? आपने ये क्यों छोड़ दिया? बतलाइए, क्यों छोड़ दिया? हमने जान लिया ये गलत है, बस। अरे नाणम पच्चाखाणम नाणम 34 नंबर की गाथा समय सार में कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, ज्ञान प्रत्याख्यान है। ज्ञान होता है तो प्रत्याख्यान होता ही होता है। ज्ञान हो और प्रत्याख्यान नहीं हो ऐसा होता ही नहीं है। जिस ज्ञान में प्रत्याख्यान नहीं है, इसका मतलब वो ज्ञान नहीं है। लो, और क्या कहें? वो झूठा ज्ञान है, वो ज्ञान का प्रदर्शन मात्र है। भाव वासन होगा तो त्याग होगा, छोड़ने की भावना होगी, हिंसा के कारणों का त्याग होगा। अरे यदि कदाचित नहीं भी हो पाए तो अंदर में निरंतर ये तड़प वर्तती रहती है, कब छोड़ूंगा यार, छोड़ दूंगा। रात को पानी छूट नहीं रहा है मेरे से, एक दिन आएगा कि रात को पानी पीना छोड़ दूंगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं छोड़ दूंगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं छोड़ दूंगा, अवश्य छोड़ूंगा मैं। ये भावना अंदर में डेवलप होती चली जा रही है, ऐसा होता है। कितना सुंदर लिखा पंडित जी साहब ने यहाँ, बाह्य हिंसादिक कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। अब देखो तर्क क्या है भाई साहब, ज्ञानी के समझदार बन रहा है निश्चयवासी जीव। आप और हमारे भी शायद इसी तरह के वाक्य होंगे। फिर वह कहता है हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं। नीचे से दूसरा पैराग्राफ 203 नंबर पेज। फिर वह कहता है, क्या कहता है? हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया, कोई बात नहीं। क्या तर्क है? परिणाम शुद्ध है भाई साहब अपने, तो त्याग नहीं किया तो नहीं किया, क्रिया में हुआ तो हुआ और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, भावना तो शुद्ध है ना, कम से कम परिणाम शुद्ध रखो भाई साहब। देखिए आज बात थोड़ी उल्टी कहूंगा यहाँ। मैंने अभी दो महीने पहले ही दादर वालों के लिए, मेरठ वालों के लिए जो 2 व्याख्यान किए थे, व्याख्यान का सब्जेक्ट क्या था? स्वाध्याय ग्रुप दादर के लिए जो किया, देखो परिणामों की विचित्रता, है ना। परिणाम के गीत गाए थे दोनों व्याख्यानों में, आप में से बहुत लोगों ने सुने भी होंगे।
परिणाम का फल लगता है, परिणाम का फल लगता है, परिणाम संभालो, परिणाम संभालो। भाव विशुद्धो ये महानुभाव, ये भावों की विशुद्धि की तरफ ध्यान दो। कुंदकुंदाचार्य देव ने पूरा का पूरा भाव पाहुड़ लिखा है, भावों की विशुद्धि के लिए लिखा है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, कोई भी ऐसी क्रिया, कल्याण मंदिर स्तोत्र की लाइन है, कोई भी ऐसी क्रिया जिस क्रिया के साथ में आपके भाव जुड़े हुए नहीं हैं, आपकी वो धार्मिक क्रिया आपको विशेष फल देने में समर्थ नहीं है। ये सारी बातें टोडरमल जी साहब ने कम से कम 20 जगह है, मैं आपको निकाल करके दिखा सकता हूं, 20 जगह निकाल करके आपको दिखा सकता हूं। फल तो परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है। लेकिन ध्यान रखना, इस निश्चयावासी के प्रकरण में मैं बात पलट करके कह रहा हूं, टोडरमल जी को साक्षी रख करके। टोडरमल जी सर पर बैठे हुए हैं, उल्टी बात कह रहा हूं। आपको लगेगा पंडित जी आज क्या हो गया, आज आप कैसी बात कर रहे हो, हैं? आज आप कैसी बात कर रहे हो, आज आप क्रिया पर जोर दे रहे हो। हमेशा तो हमने यही सुना है परिणाम परिणाम। भैया निश्चयवासी का प्रकरण चल रहा है, टोडरमल जी के आधार पर बात कह रहा हूं। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं जरा देखिए, वाक्य रचना देखिए पंडित जी साहब की। ये वे ही पंडित जी हैं जो पंडित जी आगे पीछे अनेक स्थानों पर परिणामों की और 238 नंबर पेज पर परिणाम ही नहीं अभिप्राय की तरफ जोर देते हैं, अभिप्राय की बात कहते हैं। वे टोडरमल जी जो 238 नंबर पेज पर कह रहे हैं भैया भाई ये क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, और अभिप्राय में जो वासना है उसकी तो खबर ही नहीं है। वो टोडरमल जी 203 नंबर पेज पर क्या बात कह रहे हैं जरा ये देखिए। ये बैलेंस होता है भाई साहब ज्ञानियों के जीवन में, क्या बैलेंस है। आप यदि बैलेंस नहीं रखेंगे, एक पक्षी यदि आप हो जाएंगे, हठाग्रही यदि आप हो जाएंगे, तो न आपका क्रिया व्यवस्थित होगी, न आपके परिणाम व्यवस्थित होंगे, न आपका अभिप्राय सुधरेगा। क्रिया परिणाम अभिप्राय इन तीनों का बैलेंस होगा। ऐसा नहीं है परिणाम शुद्ध रखें और क्रिया कुछ भी चलती रहे, ऐसा नहीं चल सकता है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल अमृतचंद्राचार्य देव ने भी ये बात कही, थोड़े समय पहले पढ़ी थी पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसे हिंसाय तन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। क्या हिंसा के कार्यों से भी निवृत्त हो जाओ भाई साहब। आपके परिणाम तो अच्छे हैं लेकिन चमड़े का बिजनेस कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। क्या आपके परिणाम तो अच्छे हैं लेकिन आलू प्याज जमी गंध खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, शराब पी रहे हो और कह रहे हो परिणाम अच्छे हैं, ये ठीक नहीं है। किसको धोखा दे रहे हो आप? ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलेगा कि आपकी कुछ भी क्रियाएं चलती रहे और परिणाम के आधार पर आप धोखा देते रहें। किसी और को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वाक्य पढ़िए, पंडित जी साहब के वाक्य पढ़िए, टोडरमल जी की मूल पंक्तियों को देखिए जरा, हैं अंदर में उतारने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहे हैं? परिणाम तो शुद्ध है भैया हमारे। प्रश्नकर्ता का प्रश्न तो देखो, कहीं कहीं कभी ऐसा तो नहीं होता है हम लोग इस तरह का धोखा देने लग जाए, भैया हमारे परिणाम तो शुद्ध है यार, अब जो हो रहा है भैया अपन तो भाव अच्छे हैं, अपने तो भाव निर्मल है भाई साहब, अपने तो स्वाध्याय के भाव रखता हूं, मैं तो आत्मा के कल्याण का भाव रखता हूं, अपन तो भैया किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं भैया, अपन तो अपने तो भाव बहुत अच्छे हैं भाई साहब, अपने तो भाव बहुत अच्छे हैं, अब उसका बुरा हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं। वाह रे वाह, क्या बात कर रहा है बड़ी गजब की बात कर रहा है प्रकाश भाई एकड़ साहब, बोलो क्या कह रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी करें अपन ऊपर से और परिणाम सुधरने की बात करें और क्रिया सुधारे नहीं। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, हैं दही बड़ा खाने में क्या फर्क पड़ता है, क्रिया है, भाव शुद्ध है भैया। भाव ऐसे हैं, हमारे मन में किसी को भी मारने का भाव नहीं है, हमारे मन में किसी भी की भी हिंसा करने का भाव नहीं है। तो टोडरमल जी का जवाब सुनो, यदि यह सुनना, दो जवाब है, दो तरह से बात करते हैं पंडित जी। यदि यह हिंसादि कार्य, यदि यह हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते हो तो हम ऐसा माने। मेरी बात सही है भैया, बात सही है, कोई बात नहीं। हम भी कह रहे हैं परिणाम आपके नहीं थे और क्रिया यदि आपके माध्यम से हो गई है तो ठीक है। यदि परिणाम के बिना स्वयमेव होते हो तो ये बातें किन पर लागू होगी? ये बातें हमारे महामुनिराजों जैसों पर लागू होगी, ये बात ज्ञानियों पर लागू होगी, ये बात सम्यक दृष्टियों पर लागू होगी। क्या ऐसा देखिए, आप मुनिराज हैं, 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, किसी जीव की हिंसा करने का परिणाम तो है नहीं और सावधानी रूप प्रवर्तन है।
अब किसी जीव की हिंसा हो गई तो ये वाक्य है, हिंसादि कार्य परिणाम बिना स्वयमेव होते हों। परिणाम नहीं थे और काम स्वयमेव हो गया तो हम ऐसा माने। तेरी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यदि तू अपने परिणाम से कार्य करता है तो वहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहें? बोलिए, यदि परिणाम से कार्य करे, भाई दो ही तरह की बात हो सकती है। हमने तो क्रिया देखी है, सुनना जरा, गहराई से समझने की चेष्टा करना। पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं? हमने तो क्रिया देखी है। अब उस क्रिया को देख करके दो बातें हो सकती है, या तो वो क्रिया परिणामों के बिना हो गई हो, या फिर वो क्रिया, जो भी क्रिया हुई है वो क्रिया परिणामों के साथ में हुई हो। हिंसा की क्रिया हो गई, पाप की क्रिया हो गई, हमारे माध्यम से कोई काम ऐसा हो गया जिस काम में किसी जीव की हिंसा विराधना जो भी थी वो हो गई। अब भैया दो बातें हैं। नंबर 1, तुम्हारे परिणाम उसके साथ में थे या नहीं थे? अब यदि टोडरमल जी कह रहे हैं यदि हमारे परिणाम उसके साथ में नहीं थे तब तो बात सच्ची है, कोई बात नहीं, मान लिया। नहीं भाई साहब हमारे परिणाम नहीं थे, परिणाम नहीं थे भाई साहब हमारे, बात सच्ची है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तब तो हम मान लिया कि भैया फल तो परिणामों का लगता है, इसके भाव थे नहीं, तो बात ठीक हो गई। अब ये दूसरी बात कह रहे हैं, यदि परिणाम थे हमारे, हिंसा के परिणाम थे, झूठ बोलने के परिणाम थे, चोरी करने के परिणाम थे, विषय कषाय के परिणाम थे, कुशील व्यभिचार के परिणाम थे, खोटे परिणाम यदि थे हमारे, तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं तो फिर परिणाम शुद्ध कैसे कहें? परिणाम से काम किया है तो। देखिए कभी कभी क्या होता है, इस तरह की प्रवृत्तियां हो जाती है कि साहब मेरे आलू खाने के परिणाम तो थे नहीं लेकिन खाने में आ गया। कैसे आ गया खाने में? कब माने ये चीज कि आपके आलू खाने के परिणाम नहीं थे और खाने में आ गया? जब आपके मुंह में जबरन किसी ने आलू ठूस दिया हो, जबरन किसी व्यक्ति ने लिया आलू, नहीं खाना पड़ेगा तुझे तो, और मुंह खोला और ऐसे नाक बंद किए मुंह के अंदर ठूस दिया आलू, अच्छा नाक बंद कर दी और गले से नीचे उतार दिया, तब तो हमने मान लिया भैया कि तेरे परिणाम नहीं थे, बराबर। अब तू तो खुद उठा करके खा रहा है और फिर कह रहा है मेरे परिणाम नहीं थे, परिणाम शुद्ध है मेरे, ये बात कैसे बनेगी? कि नहीं साहब बहुत फोर्स किया साहब, उन्होंने इतना फोर्स किया, मेरे तो भाव नहीं थे। सही कह रहा हूं मैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैंने कोई 20 बार मना किया होगा प्रमोद जी भाई साहब, मैंने इतनी बार मना किया, मेरे तो बिल्कुल भाव नहीं थे, मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। फिर वो ज्यादा ही पीछे पड़ गए तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर करना पड़ गया मैंने, फिर मैंने कर लिया। तो फिर किया तो भाव से किया कि बिना भाव के किया? कि नहीं भाव तो नहीं थे फिर भी कर लिया। सुनो सुनो सुनो, जब आप 20 बार मना कर रहे थे तब आपके नहीं सेवन करने के भाव थे। जब आपने 21वीं बार आपकी जबान से निकला चलो ठीक है, उस समय आपके भाव बन गए थे। क्षण क्षण में भाव बदलते हैं। ऐसा कैसे कह देंगे आप कि भाव नहीं थे हमारे और हो गया? भाव बदल गए ना, भाव ही तो बदले हैं। और क्या हुआ है कि साहब हमारे जाने के तो भाव नहीं थे, हम तो वहां जाना नहीं चाहते थे, हम तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, हमने तो मना कर दिया। फिर वो जबरदस्ती उन्होंने की हमारे को, फिर भी हम मना करते रहे, फिर भी हम मना करते रहे, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा फिर क्या हुआ? इतनी बार मना करने के बाद क्या हुआ कि साहब फिर वो माने ही नहीं। फिर क्या हुआ कि तुम मान गए ना, कि मानना पड़ गया साहब, तुम मान गए ना। क्या जब आप मना कर रहे थे तो मना करने के परिणामों का फल लग रहा था, अब आप मान गए, हां कर दिया, तो हां करने के परिणामों का फल लगेगा। 25 बार आपने उस पाप क्रिया को करने के लिए मना किया, आपने वैसा पुण्य कर्म बांधा, पाप नहीं बांधा। और जब आपने एक बार मजबूरी में आकर के इसे हां कर दिया, तो हां कर दिया इसका मतलब परिणाम बदल गए। किसी व्यक्ति के 5 बार कहने के बाद में आपके परिणाम बदल गए, किसी व्यक्ति के बारे में 15 बार कहने पर आपके परिणाम बदल गए। तो बदल गए ना, तो फिर फल कैसे नहीं लगेगा ये बतलाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी क्रिया कुछ भी हो, कुछ भी चलती रहे और परिणाम संभाल करके रखें? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, आपको कौन सी मिठाई पसंद है? बोलो।
कौन सी मिठाई पसंद है? अब इतने लोग हैं, कौन जवाब देगा? रसगुल्ला पसंद है मान लो। क्या रसगुल्ला पसंद है भाई साहब हमारे को? अच्छा रसगुल्ला पसंद है तो क्या करें बोलो? अब परिणाम ही कर लो आप, तो खाना मत है। परिणाम में फल मिल जाएगा ना, परिणाम में स्वाद आ जाएगा ना भावों से। एक देखो ऐसा विचार करो, अब रसगुल्ला मेरे सामने आ गया है, अब मैंने रसगुल्ले को उठा लिया है, मन में विचार करो आप। क्या जैसे ध्यानाविष्ट भूताविष्ट का उदाहरण दिया ना कुंदकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य देव ने, वैसा ऐसा विचार कर लो। अब मैंने उठा करके मुंह में रख लिया है और अब मैं रसगुल्ला खा रहा हूं। हा मजा आ गया है, मजा आ गया है, हो गया ना, परिणाम से हो गया ना। आप अच्छा परिणामों का ही फल लगता है, क्रिया का नहीं लगता है। बात यदि आपकी बिल्कुल सच्ची है, महावीर जी भाई साहब डोसे की बात कर लो, एक ही बात है, कोई भी बात कर लो। हम आपसे ये पूछ रहे हैं फल तो परिणामों का लगता है ना, क्रिया का नहीं लगता है ना। तो एक काम करो, अब दुकान पर नहीं जाओगे आप, अब शोरूम नहीं खोलोगे, अब फैक्ट्री नहीं जाओगे, परिणाम से ही कर लो बिजनेस, परिणाम से कर लो, घर बैठे बैठे परिणाम ही कर लो। मैं सोच रहा हूं अच्छा मैंने दुकान का शटर खोल दिया है, मैंने शोरूम खोल दिया है, ऑफिस खोल दिया है, अब वो ग्राहक आ गए हैं, उनसे मेरी ऐसी डीलिंग हो गई है और इतने इतने रुपए का इतने का प्रॉफिट हो गया है, मजा आ गया है। परिणाम की क्रिया होगी कि नहीं होगी? भाई साहब क्रिया से संबंध है परिणामों का, क्रिया देख करके परिणाम पकड़े जाते हैं, क्रिया और परिणाम देख करके अभिप्राय पकड़ में आता है। अभिप्राय कैसे पकड़ में आएगा? 238 पर आएगी चर्चा, तब करेंगे थोड़ी और विस्तार से। अभिप्राय किस तरह से पकड़ोगे ये तो बतलाओ, परिणाम से। परिणाम किस तरह से पकड़ोगे ये तो बतलाओ, क्रिया से। हमारी क्रिया हमारे परिणामों को इंडिकेट करती है। हमारी क्रियाएं, जो क्रिया कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनीति कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, खान पान उल्टा सीधा है, कुशील सेवन कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, मांस भक्षण कर रहे हो, शराब पी रहे हो, न मालूम क्या क्या खोटे काम कर रहे हो, और फिर ये कह रहे हो परिणाम अच्छे हैं भैया, फल तो परिणामों का लगता है। वाह रे वाह, ऐसा भी होता है दुनिया में कभी? क्रिया से परिणाम का संबंध है, बिल्कुल संबंध है क्रिया से परिणामों का। ज्ञानी अपने परिणाम संभालता है, ज्ञानी अपने परिणामों को भी सुधारता है, ज्ञानी परिणामों को सुधारने का निरंतर प्रयत्न करता है। होता है ऐसा। मैं आपसे पूछता हूं, अकेला परिणामों का ही फल लगता है ना? एक मंदिर में जाकर के पूजन करो और एक घर में बैठ करके करो, बोलो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या फर्क पड़ता है साहब? सामने महावीर भगवान की प्रतिमा है चाहे नहीं है, आप तो परिणाम शुद्ध रखो। नहीं भाई साहब, सामने यदि भगवान की प्रतिमा है तो परिणाम विशेष प्रकार के लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, मंदिर जाने की व्यवस्था नहीं है, मंदिर यदि बंद कर दिए गए हैं, लॉकडाउन यदि हो गया है, कर्फ्यू यदि लगा हुआ है, मान लीजिए परिस्थितियां यदि प्रतिकूल हैं, स्वास्थ्य यदि प्रतिकूल है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो सामने आप अमिताभ बच्चन की फोटो लगाओ और पूजन करना शुरू कर दो। अमिताभ बच्चन की फोटो लगा करके पूजन करेगा तो परिणाम कैसे आएंगे? महावीर भगवान की पूजन के परिणाम हो जाएंगे? बोलो। जनवाणी मत रखो, तत्वज्ञान मत सुनो, स्वाध्याय मत करो, शास्त्र अध्ययन मत करो और फिर कहो परिणाम शुद्ध है, परिणाम शुद्ध है। ये ऐसा व्यक्ति है, ये क्या कह रहा है? ये टोडरमल जी का जवाब कितना सुंदर है। पंडित जी साहब यहाँ जो बात समझा रहे हैं ये कितने ढंग से समझा रहे हैं, देखिए आप। यदि यह हिंसादिक कार्य तेरे परिणाम बिना, परिणामों के बिना स्वयमेव होते हो तो हम ऐसा माने क्या? अपने आप हो जाते हो तब तो ऐसा मान ले हम। कदाचित हो भी सकते हैं कभी ऐसे, आप नींदों में थे, आपको सावधानी नहीं थी, कदाचित हो गया, गलत फहमी में हो गया, नासमझी में हो गया, कभी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। उसमें क्या है, बहुत हो जाता है इस तरह का। तब तो हम ऐसा माने। और यदि तू अपने परिणाम से कार्य करता है तो वहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहें? परिणाम से कर रहा है पाप क्रिया और कह रहा है कि शुद्ध है, कैसे कहें? विषय सेवनादि क्रिया, सुनो, विषय सेवनादि क्रिया, प्रमाद रूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे होंगे? कैसे हो? विषय सेवन की क्रिया कैसे हो जाएगी परिणाम के बिना? क्या परिणाम नहीं थे, विषय सेवन कर लिया, परिणाम नहीं थे, कुशील सेवन कर लिया, परिणाम नहीं थे, मांस भक्षण कर लिया, परिणाम नहीं थे और रोटी खा ली। टोडरमल जी के इस वाक्य के ऊपर तो पूरा प्रवचन कर सकता हूं मैं,
किए हैं कई बार इस वाक्य के ऊपर। परिणाम के बिना कार्य नहीं होते। उदयपुर पंचकल्याणक में भी इस विषय के ऊपर प्रवचन लिया था शायद, शाश्वत धाम के पंचकल्याणक में। ऐसा हो नहीं सकता। अब ये सोच रहा है विषय सेवन तो कर रहा हूं परिणाम के बिना, और अरे साहब ज्ञानियों के भी तो हो जाता है ऐसा, परिणाम नहीं होते। नहीं होता है ऐसा, बिना परिणाम के नहीं होता है। ये बात अलग है। परिणाम में मंदता, परिणाम में तीव्रता, बहुत तरह की बातें हैं। क्या समझ में आ रही है बात? परिणामों में भी देखो, उमा स्वामी आचार्य का एक सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र, 6 अध्याय का सूत्र है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष है। सूत्र सुना है कभी? तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अनेक प्रकार की उसमें कंडीशन बनेगी, पोजीशन बनेगी, और इन सारी पोजीशंस में, उन सारी परिस्थितियों के अंदर आपके कर्म का बंधन अलग अलग प्रकार का होगा, एक जैसा नहीं होगा। विविध प्रकार का बंधन होगा, विविध प्रकार के परिणाम होंगे। हर क्षण परिणामों के अंदर उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव होती चली जा रही है। विषय सेवनादि क्रिया, दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता अकेले विषय सेवन की बात क्या करें। प्रमाद रूप क्रिया परिणाम, क्रिया परिणाम बिना कैसे हो? परिणाम के बिना आप भोजन कर लेते हैं क्या? बोलिए। आपके प्रवचन सुनने के परिणाम तो नहीं थे, और बस ऐसे ही हमने तो किसी ने कहा और हमने ऐसे ही बटन दबा दिया, ऑनलाइन आ गए और सुन लिया, हमारे परिणाम तो कैसे होगा? कैसे होगा? भाव तो थे नहीं और लड्डू खा लिया, भाव तो थे नहीं और बना लिया कुछ भी, भाव तो थे नहीं और दुकान पर जाकर के बिजनेस कर लिया। कैसे होंगे? कैसे होंगे? मैं सम्यक दर्शन की विधि और प्रक्रिया के संदर्भ में जब कभी चर्चा करता हूं आईएएस जैन साहब, तो मैं ये बात कहता हूं जरूर, सम्यक दर्शन का भाव है क्या? भावों में सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन होने की क्रिया कैसे संपन्न हो जाएगी? भाव में नहीं है ना। बोलो सुरेंद्र जी भाई साहब, बोलो जितेंद्र जी साहब, क्या भाव है क्या सम्यक दर्शन के? अरे परिणामों में नहीं है और काम हो जाए, इट्स इम्पॉसिबल, असंभव है ये। 24 घंटे में आपको सम्यक दर्शन संबंधी विकल्प कब आते हैं? 24 घंटे में आत्मा के अनुभव संबंधी विकल्प कब आते हैं? और आपने तो ये सोच लिया है स्वाध्याय के विकल्प आए तो उससे क्या होगा? स्वाध्याय होगा। भोजन के विकल्प आए तो उससे भोजन होगा। नहाने के विकल्प आए तो आप नहा लिए। ऐसा हो सकता है नहाने का विकल्प भी नहीं आया और नहा लिए? ऐसा होता है कभी दुकान खोलने का विकल्प भी नहीं आया और दुकान खोल ली हमने? होता है कभी ऐसा? ब्रश करने का विकल्प भी नहीं आया और ब्रश कर लिया? बोलो कभी होगा ऐसा? हो ही नहीं सकता है। दुनिया की कोई क्रिया तो बतलाओ ऐसी जो आपने कर ली। मार्केट जाने का भाव ही नहीं आया मेरे मन में, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, शरीर की क्रिया अपने आप ऐसी हो गई कि अपने आप बिस्तरों से खड़े हो गए, अपने आप जूते चप्पल पहन लिए और अपने आप गाड़ी में जाकर के बैठ गए और अपने आप गाड़ी स्टार्ट कर ली और मार्केट में चले गए। भाव बिल्कुल नहीं थे मेरे, अपने आप जड़ की क्रिया हो गई। ऐसा होगा? किसको बेवकूफ बना रहे हो? कैसे होगा ऐसा? दुनिया का कोई काम भावों के बिना नहीं होता, ये पंडित जी कहना चाह रहे हैं। विषय सेवन आदि कार्य कर रहा है, स्पर्शन इंद्रिय के भोग भोग रहा है, रसना विषय सेवन में पांचों इंद्रियों के विषय सेवन लगा लेना। अकेला स्पर्शन इंद्रिय नहीं, रसना इंद्रिय भी, घ्राण इंद्रिय भी, चक्षु इंद्रिय भी, कर्ण इंद्रिय भी। म्यूजिक सुनने का भाव नहीं आया और म्यूजिक सुन रहा है, पूजन करने का भाव नहीं आया और पूजन कर रहा है, मूवी देखने का भाव नहीं आया और मूवी की टिकट खरीद करके थिएटर में चला गया मूवी देखने के लिए। कैसे होगा? विषय सेवनादि, पांचों इंद्रियों के विषय लगा लीजिए यहां। विषय सेवनादि क्रिया अथवा प्रमाद रूप गमनादि क्रिया, क्या प्रमाद रूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे हो? ये टोडरमल जी का वाक्य है, लिख करके रख लेना यहां। जब कभी आपको ऐसा लगे मैं क्या करूं साहब हो गया, तो टोडरमल जी का वो वाक्य 311 पर, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है। भाई साहब जैन मत के अंदर यह नीति नहीं चलेगी। बोलो क्या करें?
जैन दर्शन ये कह रहा है भैया 311 पेज पर लिखा है, स्वयं तो महंत बने रहना चाहता है, दोष कर्माधिक के ऊपर लगाता है। नहीं चलेगी ये अनीति, नहीं चलेगी। आप कह रहे हो परिणाम शुद्ध रख लूंगा, परिणाम शुद्ध रख लूंगा। टोडरमल जी खींच के चांटा लगा रहे हैं। नालायक, किसको बेवकूफ बना रहा है, कैसी बात कर रहा है, एकदम एकदम। ओ टोडरमल जी साहब माफी चाहता हूं, गलती हो गई, गलती हो गई पंडित जी साहब, गलती हो गई। मैंने परिणाम शुद्ध रखने की बात कह दी, तो शुद्ध तो रखने के लिए हम भी कहेंगे, शुद्ध रखने के लिए तो हम भी कहेंगे, क्योंकि परिणाम के बिना वाली क्रियाएं गड़बड़ी करेगी। पूजा करने के लिए तू यदि बैठ गया है मान लीजिए, और तेरा मन घर में लगा हुआ है, तो तेरी वो पूजा कुछ फल नहीं देगी। ये बात हम भी करेंगे, हम भी समझाएंगे। लेकिन 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 तू ये सोचे कि मैं पूजन नहीं करूं और पूजन करने का भाव ही बना लूं ऐसा ही, तो फिर तो बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, फिर तो गलत बात कर रहा है। देखिए वाक्य पढ़ते हैं, पूरा पैराग्राफ तो पूरा कर लेंगे, 2 लाइन और है आगे वाले पेज पर, कल करेंगे चर्चा। और उसमें क्या है, विषय सेवनादि क्रिया अथवा प्रमाद रूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे हो, वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है, तू करता है। टोडरमल जी के शब्द हैं भाई साहब। क्या कभी कभी मुझे ऐसा विकल्प आता है, मुझे टोक भी देते हैं, यार तू शब्द का प्रयोग मत किया करो, तू शब्द का प्रयोग मत किया करो। मैं ये तू शब्द का प्रयोग है ना, ये सीधा दिल में घुसता है। ये शब्द तू ऐसा करता है, ये जो है ना, थोड़ा भाषा थोड़ी सी कठोर लगती है, लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं बताइए टोडरमल जी साहब ये बात? तू करता है, क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है, और वहां हिंसादिक होते हैं उन्हें गिनता नहीं है, परिणाम शुद्ध मानता है। तो ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे, गलत फहमी में नहीं रहना। इसलिए भैया परिणाम सुधारने के अर्थ अपनी भूमिका अनुसार यथा संभव अपनी क्रियाओं को भी निर्मल रखने का, पवित्र रखने का प्रयत्न करना। यद्यपि यह बात 100% सही है कि क्रिया मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। क्या क्रिया मात्र से कुछ नहीं होगा, फल तो परिणामों का लगेगा, और परिणाम से भी कुछ नहीं होगा। अभिप्राय बदले बिना भला होने वाला नहीं है। अभिप्राय बदलना चाहिए, अभिप्राय बदलना चाहिए, अभिप्राय बदलना चाहिए, लेकिन अभिप्राय बदलने का अभिप्राय रखकर क्रियाएं यदवा तदवा होने देवें, तो ऐसी अनीति यहाँ जैन दर्शन में नहीं चलती है भाई। इस तरह से हम सभी अपनी क्रियाएं और अपने परिणाम सभी सुधारते हुए अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाएं, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। इसी तरह के परिणामों की चर्चा कुछ शाम के व्याख्यान में भी चल रही है, आप सभी लोग लाभ ले ही रहे हैं। अनर्थ दंड की चर्चा चल रही है, और दोपहर में 3:30 बजे जो चर्चा चल रही है वह भी बड़ी सुंदर चर्चा है। हम सबका लाभ बराबर लेते रहें, इसी मंगल भावना से जनवाणी स्तुति हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 वर्णों का मंत्र। Mm-hmm.